वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर आप समय समय पर आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, जैसे कि अप्रेंटिस, आईटीआई अप्रेंटिस हो गई, आईटीआई से रिलेटेड, और जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हो गई, आईटीआई के प्रैक्टिकल वीडियोस हो गए, उसके थ्योरी लेक्चर्स हो गए, सभी यहाँ पर हम समय समय पर प्रोवाइड करते हैं और आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। डियर स्टूडेंट, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यदि हम आपको बताएं पोस्ट, तो इसमें असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और अदर। यदि जैसे टेक्निकल की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, जिस पोस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, लैब अटेंडेंट जो टेक्निकल पोस्ट होती है, ठीक है, इसमें कम प्लम्बर, ठीक है, कम प्लम्बर की पोस्ट जो होती है ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए होती है, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए होती है, लैब अटेंडेंट आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए होती है, सुपरवाइजर की पोस्ट आईटीआई कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसमें देखेंगे टोटल पोस्ट कितनी है। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 1377 पोस्ट है और ये एनवीएस रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन 1377 पोस्ट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एनवीएस रिक्रूटमेंट 2024 के अनुसार नवोदय विद्यालय समिति की ओर से आईटीआई 10th 12th डिग्री, बीएससी, पीजी, ग्रेजुएट, बीएससी नर्सिंग, एलएलबी, वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली है। एनवीएस रिक्रूटमेंट 1377 पोस्ट पर निकली हुई है। एनवीएस रिक्रूटमेंट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, स्टेनोग्राफर, स्टाफ नर्स, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, क्लियर सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ठीक है, मेश हेल्पर, मल्टीटास्किंग, एमटीएस, ईटीसी, वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसमें अब इसका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद इसमें ये जो वैकेंसी है इसके पूरी डिटेल जानेंगे। डियर कैंडिडेट, ये उसका पीडीएफ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वेरियस पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर देखेंगे तो 360 टोटल पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें यही इसी पोस्ट की बात करना था। तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पर और पोस्ट कोड है 11। देख लीजिए अच्छे से, हम इसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं और टोटल 128 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जिसमें यूआर की 75 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्ट है और ओबीसी की देखेंगे तो 15 पोस्ट है, एससी की 23 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है। ऐसे टोटल कैलकुलेशन करते हैं, एक सर्विसमैन की भी है, तो टोटल 128 पोस्ट जो मायने रखता है, एक ही कैटेगरी में 128 पोस्ट मायने रखता है। ये वैकेंसी जारी की गई और हम इसी वैकेंसी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, ठीक है। तो ये वैकेंसी डियर स्टूडेंट बहुत बार वैकेंसी आती है लेकिन इतनी बल्क पावर में वैकेंसी नहीं आती। 128 पोस्ट जो है सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले इस कैंडिडेट के लिए आई हुई है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म को ज़रूर भरें आप। यदि लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में भी 161 पोस्ट है, 161 पोस्ट, और इसमें भी आईटीआई उत्तीर्ण होता है, मतलब आईटीआई क्वालिफिकेशन इसमें भी लगेगा, इलेक्ट्रीशियन में भी आईटीआई क्वालिफिकेशन लगेगा। ये 2 पोस्ट है, एक तो इसमें 128 पोस्ट हो गया इलेक्ट्रीशियन में और लैब अटेंडेंट में इसमें 161 पोस्ट है। तो बहुत बल्क पावर में एक वैकेंसी आई हुई है, इसके पहले कभी इतनी वैकेंसी नहीं आई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में देखेंगे तो टोटल 19 पोस्ट है, फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, इसेंशियल, इसमें भी 12th कंप्लीट होना चाहिए और सेम प्रोसीजर इसमें भी दी हुई है, वही क्वालिफिकेशन। हमारी जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो वैकेंसी, उसकी क्वालिफिकेशन ये आ चुकी है। हमारी बात जो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करेंगे हम। इस पोस्ट के लिए आईटीआई पास होना अनिवार्य है और हम इसी वैकेंसी के लिए ये वीडियो बनाए हैं। तो इसमें 10th क्लास पास होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आईटी सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। ध्यान से सुनिए, एक तो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कितनी है, 128, इतनी वैकेंसी बहुत कम आती है और पोस्ट दिया है 128। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को याद रखेंगे।
और वायरमैन या तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या तो वायरमैन ट्रेड से 128 पोस्ट है। बहुत बल्क पावर में वैकेंसी है डियर स्टूडेंट। और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, वायरिंग या प्लम्बिंग का आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से भी बनवा सकते हैं आप, आपके पास नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से भी काउंट करके या बनवा के आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, ठीक है। तो इसके लिए या तो वायरमैन से आपका ITI कंप्लीट है तो भी फॉर्म भर सकते हो, या तो फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। देखो पे स्केल बहुत अच्छा है, 63,000 तक है, 19,900 पे मैट्रिक से बहुत अच्छा दिया हुआ है। एज लिमिट 18 से 40 साल दी हुई है। हम इसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। यही वैकेंसी को आपको बताना जरूरी था। 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर बोला गया है, तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको लगाना है, ठीक है। अब लेब अटेंडेंट की बात करें, पोस्ट कोड 12 है, इसका पे स्केल है 18,000 से 56,000। एज लिमिट दिया है 18 से 30,000, 18 से 30 साल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 10th विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। तो बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं पॉलिटेक्निक करते हैं और लेबोरेटरी टेक्निक से यदि पॉलिटेक्निक करते हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या तो क्या बोला है 12th विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। यदि आपने 12th पास किया है साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है, किसी का मैथ्स होगा, किसी का साइंस होगा, बायो होगा, तो आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं। पे स्केल कितना दिया है? 18 से 56,000 रुपये। एज लिमिट 18 से 30 साल, ठीक है। ये है मेस हेल्पर की, और मेस हेल्पर का पोस्ट कोड है 13। इसके लिए भी देख लीजिए आप, मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, और स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे इसेंशियल, इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। इसमें भी देखेंगे तो 10th पास होना चाहिए, और 10th पास के साथ में आपका जो है पे स्केल 18 से 56,000 ही है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पर जो दिया हुआ है ये शेड्यूल के हिसाब से आपको ये याद रखना है। इसमें फ़ीस की बात करें, एनवीएस की जो रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस है, ये फ़ीस दिया है जनरल, OBC और EWS के लिए 1,000 रुपये, और STC PWD के लिए 500 रुपये फ़ीस है। पेमेंट मोड ऑनलाइन है। फॉर्म भरते समय इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर निकल के आती है, जिसकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, इसमें कितनी पोस्ट है डियर स्टूडेंट? 128, और ये 128 पोस्ट के लिए हमें फॉर्म भरना है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। एज लिमिट का क्राइटेरिया 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम है 27 साल, 30 साल, 40 साल तक, ठीक है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी? तो फर्स्ट में स्किल टेस्ट होगा, सेकंड में स्किल टेस्ट होगा, पहले फर्स्ट में एग्जाम टेस्ट, रिटन एग्जाम होगी, दूसरे में स्किल टेस्ट होगा, तीसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथे में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरीके से आप इसको पूरा फॉर्म भर सकते हैं आप। हाँ, एक चीज़ है, हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसके फॉर्म को, इसका जो PDF है, इस PDF को, रिक्रूटमेंट का PDF जो है, उसको एडवर्टाइजमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ना है, पूरी एक एक चीज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। फॉर्म भरने के पहले आपको PDF को पूरा पढ़ना है। हो सकता है हम कुछ चीज़ छोड़ दें या बता ना पाएँ, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आप जब PDF को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टेप फर्स्ट है चेक योर क्वालिफिकेशन। आप NVS रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग नोटिफिकेशन PDF, ये आपको पढ़ना है। सेकंड दिया है क्लिक हियर ऑन द अप्लाई ऑनलाइन गिवन बिलो द विजिट वेबसाइट, और वेबसाइट क्या दिया है? navodaya.gov.in। तीसरा ऑप्शन है फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। चौथा है स्टेप अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। फिर है पे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। तो आपको करना क्या है? पहले तो आपको उसकी वेबसाइट में जाना है navodaya.gov.in पर, फिर आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस का पेमेंट करना है, और उसके बाद जो रिसिप्ट निकलेगी उसको आपको अपने पास रखना है। इस तरीके से आपको ये सब करना होगा। अब डियर कैंडिडेट, आपकी एग्ज़ाम कहाँ होगी ये भी देख लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट इज लाइकली टू बी हेल्ड एट फॉलोइंग सिटीज़। कहाँ होगी देख लीजिए। हाँ, हम है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में कहाँ होगी बेटा? ये देख लो, मध्य प्रदेश में देखो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कहाँ दिया बेटा? छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ जगदलपुर,
बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर। और यदि मध्य प्रदेश की बात करूं मैं तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है देख लीजिए। महाराष्ट्र में है नागपुर, ठीक है, रत्नागिरी, नासिक, अमरावती, पुणे, मुंबई, इसमें महाराष्ट्र में है। हाँ, मध्य प्रदेश में देखते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का कहाँ पर दिया हुआ है डियर कैंडिडेट, मध्य प्रदेश में इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं या नहीं है ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं मध्य प्रदेश में है या नहीं है। मध्य प्रदेश में, हाँ ये मध्य प्रदेश में है। देखिए मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, एक तो इंदौर है मध्य प्रदेश में, भोपाल है, ठीक है, ग्वालियर है, जबलपुर है। मध्य प्रदेश में कितनी जगह है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 जगह सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। KVS का पेपर आप देखने जाएंगे या NVS का, KVS का नहीं NVS का पेपर देने जाएंगे तो आपको सेंटर ये 5 सिटी में ही मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी। और किसी और इसमें एग्ज़ाम किसका सेक्शन कैसा होगा ये भी आप देख लीजिए। एग्ज़ाम इसमें अलग अलग पार्ट में एग्ज़ाम होंगे, जिसमें से मैं आपको सिर्फ टेक्नीशियन का ही बताऊंगा। और टेक्नीशियन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा ट्रेड वाइज तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होगी, पहला पार्ट होगा रीजनिंग का 15 क्वेश्चन होंगे, दूसरा जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, और लीगल जो कॉम्पिटेंसी होगी उसमें 30 नंबर का होगा। और टेस्ट विल बी 2.5 घंटे का होगा पेपर, ड्यूरेशन दिया हुआ है। मार्क्स टोटल 30 नंबर का होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 मतलब जितने मार्क्स का है उतने ही क्वेश्चन है। तो 30 नंबर का यहाँ पर टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 नंबर का, ठीक है। और जो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का 60 नंबर का पेपर होगा, लगभग 60 नंबर का पेपर होगा। और 120 इसमें सब्जेक्ट टू रिस्पेक्टिव में टोटल कितना हो जाएगा 60 और वो 60, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 120 नंबर का। तो टोटल पार्ट 1 2 3 4 पार्ट है, ये पार्ट 4 है टेक्निकल का। और पार्ट 3 में देखेंगे आप तो पार्ट 3 में क्या क्या दिया हुआ है, लीगल कॉम्पिटेंसी और हिंदी इंग्लिश, और इसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग अवेलेबिलिटी। ये इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में आपको इतनी तैयारी करना है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्या पूछा जाएगा वो भी हमने बता दिए। तो डियर स्टूडेंट ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।